विशाल को एक जेल में रखा गया है जो कि पूरी तरह मिट्टी से भरा हुआ है और वहां पर एक खिड़की है, वो भी इतनी ऊंचाई पर है कि कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता। एक फावड़े को छोड़कर जेल में कुछ भी नहीं है। जेल बहुत ही सूखी है और गर्म है और जल्द ही विशाल को जेल में खाना पीना मिलना बंद हो जाएगा। उसके पास जेल से निकलने के लिए सिर्फ 2 दिन है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो जेल में ही मर जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि वो इस जेल से कैसे निकलेगा? और हाँ दोस्तों, हम जानते हैं आपने क्या सोचा होगा, लेकिन नहीं, सुरंग खोदने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसमें 2 दिन से ज़्यादा का टाइम लगेगा और विशाल के पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। तो विशाल जेल से कैसे निकलेगा, सोच कर बताइए। तो जवाब है कि विशाल फावड़े से मिट्टी का टीला बनाएगा और खिड़की से भाग जाएगा। साल के पहले दिन स्कूल में ज्योग्राफी टीचर का खून हो जाता है। पुलिस को 4 लोगों पे शक होता है। पहला कोच, दूसरा मैथ टीचर, तीसरा प्रिंसिपल, चौथा सफाई कर्मचारी। हैरानी की बात यह है कि उन चारों के पास अपनी अपनी दलील होती है कि खून उन्होंने नहीं किया। कोच कहता है कि वो उस समय बास्केटबॉल खेल रहा था। साइंस टीचर कहता है कि वो मिड ईयर के टेस्ट ले रहा था। प्रिंसिपल कहता है कि वो अपने ऑफिस में था। सफाई कर्मचारी कहता है कि वो तो उस जगह था ही नहीं जहां खून हुआ, वो दूसरी क्लास को साफ कर रहा था। चारों को सुनने के बाद पुलिस तुरंत समझ जाती है कि खून किसने किया। क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से ज्योग्राफी टीचर का खून किसने किया? आपके पास 15 सेकंड हैं ये बताने के लिए कि किलर कौन है। जवाब है खून साइंस टीचर ने किया। उसके बयान के हिसाब से वो मिड ईयर के टेस्ट ले रहा था, लेकिन खून तो साल के पहले ही दिन हुआ। हड़बड़ी में उसने पुलिस को झूठ बोला और पकड़ा गया। मिसिस शर्मा पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट लिखवाती हैं कि उनका पुराना हार घर में से चोरी हो गया है। वो बहुत ही उदास हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर घर में जांच करने के लिए जाता है, वो देखता है घर में अंदर घुसने का कोई और दूसरा दरवाजा नहीं है। ना ही घर में कोई ताला टूटा है और ना ही कोई दरवाजा, सिवाय एक टूटी खिड़की के। घर अंदर से पूरी तरह मैश्ड अप था। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और पैरों के निशान भी बहुत धुंधले थे। हैरानी की बात यह है कि अगले ही दिन इंस्पेक्टर ने मिसिस शर्मा को फ्रॉड के जुर्म में अरेस्ट किया। क्यों? क्या आप बता सकते हैं? इंस्पेक्टर को पूरा यकीन था कि मिसिस शर्मा ने उनसे झूठ बोला। जब उन्होंने उनके घर के जांच करी तो उन्होंने पाया खिड़की अंदर की तरफ से टूटी हुई थी, क्योंकि अगर खिड़की बाहर की तरफ से तोड़ी गई होती तो कांच के कुछ टुकड़े रूम के फर्श पर जरूर गिरे होते। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। एक सीरियल किलर को अजीब सी आदत थी। वो लोगों को किडनैप करता और उन्हें 2 में से 1 गोली लेने के लिए मजबूर करता। उनमें से एक गोली में कुछ नहीं था और दूसरी गोली में जहर था। विक्टिम अपनी मर्जी से कोई भी गोली ले सकता था और फिर बची हुई गोली किलर ले लेता। विक्टिम पानी के साथ अपनी चुनी हुई गोली लेता और मर जाता। हमेशा इस खेल में विक्टिम मर जाता है और किलर जिंदा बच जाता है। क्या आप बता सकते हैं कैसे?
दरअसल किलर ने जहर गोली में नहीं डाला, हमेशा पानी में डाला। इसीलिए विक्टिम जो भी गोली चुनता है उसे मरना ही होता है और किलर हमेशा जिंदा बच जाता है। एक फेमस डॉक्टर का अपनी लैब में मर्डर हो जाता है। वहाँ कोई एविडेंस नहीं बचता सिवाय एक पेपर के जिस पर केमिकल सब्सटेंसेस लिखे होते हैं। जिस दिन डॉक्टर का खून हुआ उस दिन वो सिर्फ 3 लोगों से मिला था, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर मिताली और डॉक्टर लेखा। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि इन तीनों में से खून किसने किया और उसे अरेस्ट कर लेती है। क्या आप बता सकते हैं पुलिस को कैसे पता चला कि खूनी कौन है? मैं आपको हिंट भी देता हूँ, उस खूनी का नाम केमिकल सब्सटेंस की लिस्ट में ही है। जवाब है डॉक्टर मिताली ने खून किया। और पुलिस ने कैसे जाना कि उन्होंने ही खून किया? अगर आप केमिकल सब्सटेंस के सभी फर्स्ट लेटर्स को जोड़ेंगे तो नाम बनेगा MITALI, यानी मिताली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।